दोस्तों, सही टाइम पर, सही अवसर पर सही काम करने से मनुष्य को सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को समय अवसर के महत्व को समझना चाहिए। एक कहावत है, कोई अवसर चुकने के बाद वापस नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है और इसके लिए वो मेहनत करता है, पर कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं क्योंकि वो सही समय पर सही अवसर को ढूंढ लेते हैं। इसलिए वक्त और अवसर के महत्व को समझें। दुनिया में अवसरों को कोई कमी नहीं है। आपने यह सुना होगा, एक मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग इन अवसरों को पहचान रहे हैं और सफल हो रहे हैं, पर क्यों ज़्यादातर लोगों को ऐसे अवसर नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है कि अवसर तो सामने होते हैं, पर आप उसे देख नहीं पाते। व्यक्ति उधेड़-बुन और असमंजस की स्थिति में रह जाता है और उसके हाथ में मौका चूक जाता है। अक्सर एक छोटा सा अवसर जिसे हम यह सोचकर अनदेखा कर देते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक छोटे अवसर में से एक बड़ा अवसर भी छिपा रहता है। विनोबा भावे के अनुसार कई लोग असाधारण अवसरों की बात जोहा करते हैं, किंतु वास्तव में कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं है। छोटे से छोटे अवसर का प्रयोग करने से, अपनी बुद्धि को उसमें जुटा देने से वह छोटा अवसर बड़ा हो जाता है। इसलिए अवसर को पहचानने, क्योंकि एक बार यदि मौका चूक गया तो वो वापस नहीं आएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे आप जानेंगे कि सही अवसर मिलने पर उसका उपयोग कर लेना चाहिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है। एक लड़का एक साधु के पास गया और बोला कि महाराज, मुझे कम समय में सबसे ज़्यादा सफलता हासिल करनी है। मैं नीचे शुरू नहीं करना चाहता। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मैं सीधे मेरे लक्ष्य पर पहुंचूं। साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उपाय तो बता दूंगा, लेकिन पहले मेरा एक काम करो। मेरे इस बाग में एक सबसे सुंदर फूल तोड़कर लाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बार आगे निकल जाओ तो पीछे पलट कर फूल नहीं तोड़ना। लड़का बोला, ठीक है महाराज, ये छोटा सा काम है, मैं अभी एक सुंदर सा फूल तोड़कर ले आता हूँ। वो लड़का बाग में गया तो उसे पहला ही फूल बहुत सुंदर लगा, लेकिन उसने सोचा कि आगे इससे भी अच्छे फूल होंगे। लड़का आगे बढ़ा, उसे एक से बढ़कर एक सुंदर फूल दिख रहे, लेकिन वह अच्छे से अच्छा फूल देखने के लिए आगे बढ़ता रहा। जब वह बाग के अंत में पहुंचा तो वहां मुरझाए हुए और बेजान फूल थे। ये देखकर लड़का निराश हो गया और खाली हाथ ही संत के पास पहुंच गया। साधु ने उससे पूछा कि तुम फूल लेकर नहीं आए, खाली हाथ ही क्यों आए हो? लड़के ने कहा कि महाराज, मैं बाग में फूल तो बहुत अच्छे अच्छे देखे थे, लेकिन मैं सबसे सुंदर फूल की चाहत में आगे बढ़ता रहा। अंत में सभी फूल मुरझाए हुए थे, इस वजह से मैं खाली हाथ ही आ गया। साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, इसलिए प्रारंभ से काम करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे ही कोई अवसर मिले उसे उपयोग कर लेना चाहिए। ज़्यादा अच्छे अवसर के चक्कर में हाथ आए अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी कोई भी अवसर आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसे हासिल कर लेना चाहिए। उसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना अंत में खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।